वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एनके मैथमेटिक्स क्लासेस। क्लास 12 मैंने फर्स्ट चैप्टर की पूरी वीडियोस में मैंने पूरे टॉपिक को डिस्क्राइब किया। उस पर मैंने एक 1 शॉर्ट वीडियो बना दिया था ताकि आप पूरे सोल्यूशन को अच्छे से समझ सकें। आज मैं लेके आया हूँ चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, नाउ स्टार्ट अवर टॉपिक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो क्लास 11th में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था, अब जितने भी चीज़ें वो इनवर्स में पढ़ने हैं। 11th में आपने जो भी पढ़ा साइन, लेकिन अब आपको पढ़ना है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, ये इनवर्स। जैसे x इज इक्वल टू, मान लीजिए आपने लिखा था साइन थीटा, अगर इस साइन को मैं इस तरफ ट्रांसफर करूं तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। यही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो आपको पढ़ने इनवर्स का रूल। लेकिन उससे पहले हम इनके कुछ बेसिक रूल जानेंगे जो इंटरवल के फॉर्म में होते हैं। तो जो इंटरवल होता है साइन का जो इंटरवल चलता है इनवर्स में एंगल के लिए, वो है -π/2 से चलता है +π/2 तक। मतलब इनकी वैल्यू इन्हीं के बीच में आनी चाहिए, न तो -90 डिग्री से बिलो होना चाहिए, न तो +90 से एबव होना चाहिए। अगर साइन है तो उसका उल्टा हुआ कोसेक इनवर्स थीटा, वो भी फंक्शन की हम बात करें तो हम x लेके चलते हैं, ये भी -π/2 से π/2 चलता है। ठीक, फिर इसमें एक तीसरा आता है tan इनवर्स x, वो भी चलता है -π/2 से π/2 तक। तो ये तीन हमेशा एक साथ रहेंगे जिनकी प्रॉपर्टी आपको सेम मिलेगी। अब बच्चे अदर टी रेशियो, बाकी तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? बाकी तीन हुआ कॉस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू चलती है 0 to π। कॉस है तो सेक इनवर्स भी चलेगा 0 to π। तीसरा जो आपका है कॉट इनवर्स एक्स है, वो भी चलता है 0 to π। ये तीन ऐसे जिनके इंटरवल ये चलते हैं, ये 3 ऐसे हैं जिनके इंटरवल ये चलते हैं। ठीक है, तो अभी आप वैल्यू की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको इनवर्स अभी समझाने हैं, अभी चीज़ें हैं क्या ये बताने हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ फार्मूले आपको बता दूं, क्योंकि विदाउट फार्मूले आप नहीं समझ पाएंगे। और टोटल मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं तो हर एक छोटी छोटी ऐसी टॉपिक है जो मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। ओके, यहाँ पे एंगल फॉर्म, जो एंगल का फॉर्म है, अगर एंगल आपका क्या है, नेगेटिव है, क्या है आपका, नेगेटिव एंगल है, तो साइन इनवर्स -x, देखिए अंदर एंगल नेगेटिव है, तो अगर ये माइनस हुआ तो सीधे माइनस साइन आप बाहर कर देंगे। अच्छा, अब साइन है तो साइन का उल्टा क्या हुआ, कोसेक इनवर्स x का भी नेगेटिव, सीधे कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। ठीक, और टैन, मैंने कहा था ये तीन की प्रॉपर्टी हमेशा से मिलती है, अगर टैन भी है तो माइनस साइन आप बाहर ले लेंगे। लेकिन अदर 3, ये तीन तो हो गए, जो अदर 3 जो ये प्रॉपर्टी ये अलग मिला था, तो अदर 3 का क्या हुआ, अगर आपने कॉस इनवर्स x का एंगल नेगेटिव लिखा है तो सीधे माइनस बाहर नहीं आता, ये पाई के साथ, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अगर कॉस है तो यही सेम प्रॉपर्टी सेक के साथ होगा, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है सेक इनवर्स x। तीसरा आपका होगा कॉट इनवर्स, अगर नेगेटिव एंगल है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ये तीन के नेगेटिव एंगल इस फॉर्म के प्रॉपर्टी हमें देते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया ये सब जो इसके एंगल है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। प्रिंसिपल वैल्यू मीन्स एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। ठीक, तो ये पहले ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए। अब मैं आपको कुछ बताऊं कि हम बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। इसमें एक टॉपिक आती है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका है साइन इनवर्स √3/2, इसकी आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ, इंडिकेशन। साइन इनवर्स
किसी चीज़ का इन्वर्स उसी से कटता है, जैसे 7 का इन्वर्स उसी के इन्वर्स से कटेगा तब कितना आएगा 1। तो एग्जैक्टली साइन इन्वर्स से अगर अंदर भी साइन बन जाए तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और एंगल फ्री हो जाएगा, और एंगल को ही तो हम बोल रहे हैं क्या, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो साइन इन्वर्स √3/2 आता है साइन 60 डिग्री पे, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। साइन 60 पे क्या आता है, √3/2। अब देखिए साइन है, ऐसे काटना नहीं है क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होता। देखिए कंपेयर साइन, कंपेयर साइन, साइन को हम कंपेयर करेंगे तो आंसर क्या मिला, ओनली π/3। यही है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू PV। प्रिंसिपल वैल्यू इसकी जो मिली वो कितनी आई, π/3। ठीक, अब √3/2 कॉस में भी आता है, तो हम कॉस पे इसलिए नहीं गए क्योंकि बाहर जब साइन है तो हम अंदर भी साइन का फॉर्म बनाएंगे। जैसे कॉस इनवर्स आ गया 1/√2। अब देखिए बाहर कॉस है तो अंदर भी कॉस बनना चाहिए, तो 1/√2 कॉस π/4 पे आता है। कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, कितना आया π/4। दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू। बट इजी तब था जब एंगल आपको पॉजिटिव मिल रहा है। अभी मैंने नेगेटिव एंगल के बारे में बताया, अगर एंगल आपको नेगेटिव मिलेगा तो तब क्या करना है। अगर इसी सेम क्वेश्चन पे हम यहाँ क्या ले लें, माइनस √3/2, तो मैंने आपसे कहा कि जब साइन में एंगल नेगेटिव होगा तो माइनस साइन क्या कर लेते हैं, बाहर। तो माइनस साइन आप बाहर ले लीजिए, और अभी आप इसको सॉल्व करना जानते हैं। साइन इनवर्स ये अंदर क्या हो जाएगा, साइन π/3, फिर कट गया। देखिए ये नेगेटिव आया, -π/3। और -60 मैंने आपको पहले ही कहा था कि साइन की जो वैल्यू है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाइज करेगा। -90 से +90 उनके बीच में है भी। यहीं पे अगर ये नेगेटिव होता तो थोड़ा इसकी बात देखिए अलग होती। कॉस जब नेगेटिव होता है तो वो पाई के साथ माइनस आता है, तब ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या होता, 1/√2। नेगेटिव था यहाँ पे, ठीक है, ये नेगेटिव है इसलिए हमने ये पाई के साथ किया, डायरेक्ट बाहर नहीं, कॉस के साथ पाई के साथ। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये कॉस π/4 पे आपको मिलेगा, कॉस कॉस कैंसिल, पाई माइनस क्या, π/4। इसका कंबाइंड एलसीएम लेंगे 4 होगा, ये 4π माइनस पाई कितना आया, 3π/4। ये कॉस होता है, इनकी वैल्यू 0 to π के बीच में आनी चाहिए। तो ये 135 डिग्री है, वो 0 और 180 के बीच में आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। किसी की भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालने तो इन 3 अगर आपको मिले नेगेटिव के साथ तो सीधे आप माइनस बाहर कर लेंगे, लेकिन ये 3 मिले तो पाई के साथ माइनस करिएगा। ओके, अब इसके बाद आती है कुछ और प्रॉपर्टी की। तो प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने साइन इनवर्स x लिखा है, अगर इसको आपको बनाना है कोसेक, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, उसके इनवर्स में उसका एंगल रेसिप्रोकल हो जाएगा। और अगर आपने यहाँ पे कोसेक इनवर्स x लिखा है, अगर उसको आप साइन में बदलना चाह रहे हैं तो उसका एंगल 1/, हो जाएगा। तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक या कोसेक का साइन, लेकिन इनवर्स की बात हो रही है, हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो एवरीथिंग इन इनवर्स फॉर्म, सब कुछ आपके इनवर्स के फॉर्म में होगा। अगर कॉस इनवर्स x लिखा है आपने तो ये आपका होगा, अगर आप इसको सेक में कन्वर्ट करते तो ये एंगल हो जाएगा। और अगर आपने यहाँ पे सेक इनवर्स x लिखा है तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/x। ऐसे ही tan का, अगर आपने tan इनवर्स x लिखा है तो वो कॉट में जब कन्वर्ट होगा तो उसके एंगल रेसिप्रोकल हो जाएंगे। और अगर आपने इसको कॉट इनवर्स x को tan में बदलना है तो tan इनवर्स 1/x। ये छोटे छोटे प्रॉपर्टी एक दूसरे के रेसिप्रोकल का, ठीक है। तो साइन से अगर कोसेक करना तो ये, कोसेक से करना तो ये, ठीक है। तो ये आपके कुछ बेसिक फार्मूले हैं रेसिप्रोकल एंगल। सिर्फ एंगल रेसिप्रोकल होगा, आपने साइन को कोसेक में कन्वर्ट कर दिया तो कोसेक को आपने साइन में कर दिया। और जनरली हम साइन कॉस टैन में ही कन्वर्ट करते हैं। अगर ये फॉर्म आपको मिल जाता है तो आप साइन कॉस टैन में ही कन्वर्ट करिए, क्योंकि ज़्यादा आप वही पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर है तो आप किसी भी फॉर्म में करेंगे आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा, ठीक। ये हो गया, कुछ फार्मूले भी और भी आ गए हैं। साइन इनवर्स x
प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये आता है पाई बाई 2। साइन इनवर्स एक्स, साइन का और कॉस के साथ इनवर्स, ये क्या आता है पाई बाई 2। टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी आता है पाई बाई 2। टैन का कॉट के साथ प्रॉपर्टी है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये आता है पाई बाई 2। ये 3 फॉर्मूले आप और ऐड कर लीजिए, ठीक है। अभी फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री है तो फॉर्मूले मिलेंगे, इसे आप लिख लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद जो चीज़ें हैं आपके यहाँ पे कि ये साइन का कॉस के साथ प्रॉपर्टी तो पाई बाई 2, टैन का कॉट के साथ पाई बाई 2 एंड सेक का कोसेक के साथ पाई बाई 2, ठीक। ये पैटर्न हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी सम एंड एंगल, जो डिफरेंस आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी, वो यहाँ भी फॉर्मूले हैं, लेकिन सब फॉर्मूले आपके इनवर्स में हैं। टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, अगर ये दोनों प्लस में है तो ये टैन में ही रहेगा, टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। मीनिंग अगर प्लस में है तो नोमिनेटर प्लस, डिनोमिनेटर क्या हो गया माइनस। अगर ये टैन इनवर्स एक्स आपका माइनस में है तो यहाँ आपका हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई, नीचे क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये तो टैन का फॉर्मूला हो गया। वैसे साइन का भी फॉर्मूला है, वैसे कॉस का भी है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, अगर ऐसा फॉर्म दिया है तो ये साइन में ही आएगा, एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, यहाँ वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले एक होगा, दूसरा रूट में होगा, फिर दूसरा रूट से फ्री है, अब पहला रूट के अंदर होगा, ठीक है। प्लस था तो प्लस, ऐसे ही इसके माइनस के साथ। साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस माइनस वाई 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर, क्लियर, ये हो गया। दूसरा यहाँ पे कॉस का भी होता है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ये होता है कॉस इनवर्स, प्लस है तो माइनस होगा, दोनों एक तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों रूट एक तरफ हो जाएंगे, ठीक है। प्लस के फॉर्मूले में माइनस होता है, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स ये एक्स वाई होगा, ये प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूले हैं। बट आप अपने एनसीईआरटी को आप देखेंगे तो आपको सिर्फ जनरली टैन का दिया है। अगर आप और फार्मूला लर्न करना नहीं चाहते, मान लीजिए आपको साइन का फार्मूला लर्न नहीं हुआ, आपको कॉस का फार्मूला लर्न नहीं हुआ, अगर लर्न है तो वेरी गुड। नहीं, अगर आपने जनरली सिर्फ टैन का ही फार्मूला लर्न किया है, अगर आप ज़्यादा फार्मूले में हौच पौच नहीं होना चाहते, कंफ्यूज नहीं होना चाहते, अपने आपको सुरक्षित रखना चाहते हैं, हार्ट अटैक देना नहीं चाहते हैं, बहुत लोग को तो ट्रिग्नोमेट्री के नाम से हार्ट अटैक आ जाती है, तो अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो मैं सिर्फ आपको यही 2 फार्मूला रिकमेंड करूँगा। अब आपका सवाल ये होगा कि सर अगर साइन कॉस में आएगा तो आप टैन बता रहे हैं, ठीक है, तो कहीं आप गलत तो नहीं पढ़ा रहे हैं? तो आइए मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको बिल्कुल चीज़ें 100% कंटेंट आपको राइट मिलेगा। तो मान लीजिए आपको साइन इनवर्स यहाँ मिला 1/2 और यहाँ मिला आपको साइन इनवर्स √c/2। मैंने एक ऐसे एग्जाम्पल ले लिया। अब आपको बनाना ये है कि हमें करना क्या है टैन में, तो साइन का मतलब वो क्लास 11 का पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है हाइपोटेन्यूस, ये भी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन, तो यहाँ से h² = p² प्लस क्या, h आपका 2 का स्क्वायर और p कितना है 1 का स्क्वायर प्लस क्या b, 4 = 1 प्लस कितना हुआ b² एंड b² कितना हुआ 4 - 1 और b की वैल्यू कितनी हो गई √3। यहाँ देखिए यहाँ पे वही बात, h² = p² प्लस क्या, h यहाँ पे 2 है और p कितना है √3 है प्लस b², ये 4 ये 3
प्लस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 3, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और बी की वैल्यू कितनी आई। इस केस के लिए बेस जो है वो मिला √3, इस केस के लिए बेस क्या मिला 1। हम ये क्यों निकाल रहे हैं, हमको अभी इसी को tan में कन्वर्ट करना है और tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसीलिए हम बेस पे मेहनत कर रहे हैं, हमको बेस की ज़रूरत है। तो यही साइन को अगर आप tan में कन्वर्ट करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर यहाँ 1 है और बेस कितना मिला आपको √3। इस केस में इस साइन को tan में कन्वर्ट करेंगे तो परपेंडिकुलर आपका √3 है और बेस कितना है 1। देखिए ये दोनों साइन की वैल्यू tan में कन्वर्ट हो गया और जैसे ही tan में कन्वर्ट हुआ आप यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अगर आपको साइन कॉस सभी फॉर्मूले लर्न है तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको बेसिक प्रॉब्लम हो रही है तभी तो मैं आया हूँ आपके लिए ही, ये सब बेसिक चीज़ें आपको मैं बिल्कुल ईजी वे में बताऊँगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो किसी भी टी रेशियो को इनवर्स फॉर्म को आप किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अच्छा ये फॉर्मूले हो गए, कुछ और फॉर्मूले देखते हैं। tan का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, अगर इसको हम साइन में कन्वर्ट करते हैं साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। 2 tan इनवर्स x, इसकी वैल्यू cos के फॉर्म में cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, ये 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला tan के ही फॉर्म में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जैसे इधर tan है साइन है तो 2, इसके आगे देखिए 2 होना चाहिए बाय रूल का, अगर 2 नहीं है तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, 2 होना चाहिए 2 के साथ, साइन इनवर्स 2x अपॉन ये हो गया। ठीक, और सेम टू सेम यही फॉर्मूला देखिए, जब 2 tan को आप tan में फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ प्लस था यहाँ क्या हुआ है माइनस, लेकिन ये फॉर्म tan में था। जब आप cos में बनाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, ये सब 2 थीटा के फॉर्मूले हैं। साइन 2 थीटा अगर आपको याद होगा 11 तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, लेकिन इनवर्स है ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला था 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, इनवर्स का फॉर्म है ये। तो इतने जो आपके चैप्टर 2 में हैं इतने आपके तो बेसिक फार्मूले हैं। अब इन्हीं फार्मूले का यूज़ करके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी जो मैंने ये फर्स्ट पार्ट बनाया वो टोटली सिर्फ फार्मूले का डिराइवेशन एक्सप्लेनेशन था ताकि आप समझ सकें क्या होगा। अभी मैं इसका एक सेकेंड पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें मैं टोटल क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो स्टूडेंट आई होप ये वीडियोज़ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियोज़ आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा इस वीडियोज़ को, इस चैनल को और थोड़ा फॉरवर्ड करिए ताकि अदर जितने स्टूडेंट हैं जिनको मैथ में प्रॉब्लम है उनका भी काम हो सके। ओके, थैंक यू।